ऐतिहासिक बजट ये इस बार रह सकता है, इसकी उम्मीदें तो यहां पर जताई जा रही। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने आवास से बाहर निकल चुकी हैं। अब वित्त मंत्रालय वो जाएंगे और वहां पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी पहले ही पहुंच चुके हैं और वहां से वो राष्ट्रपति भवन की ओर अग्रसर होंगे। वहां से अनुमति उनको मिलेगी, उसके बाद फिर वो संसद पहुंचेंगे और संसद में 11 बजे इस बजट को यहां पर पेश कर दिया जाएगा। बहुत ढेर सारी उम्मीदें हैं। किसानों के लिए कुछ खास यहां पर हो सकता है कृषि क्षेत्र में, क्योंकि देखिए कृषि और डेयरी को हमेशा से ट्रेड डील से भी बाहर रखा गया है, एक सुरक्षित क्षेत्र उसको बनाया गया है और कभी भी बार बार इस बात पर अमेरिका जोर दे रहा था कि कृषि के क्षेत्र में उनको आने दिया जाए, डेयरी के क्षेत्र में उनको आने दिया जाए, अमेरिका के साथ कोई ट्रेड डील इस पर संभव हो। लेकिन भारत ने अपनी बात यहां पर स्पष्ट रखी कि कृषि और डेयरी ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पर सिर्फ दबदबा अगर किसी का होगा तो खुद भारत का होगा, उस क्षेत्र के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। और इसीलिए उम्मीद अब यह की जा रही है, इवन जो यूरोपियन यूनियन के साथ जो डील यहां पर हुई है, जिसको मदर ऑफ ऑल डील्स यहां पर कहा गया, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, उसमें भी इस बात का जिक्र था कि कृषि और डेयरी के क्षेत्र में कोई भी यहां पर अंदरूनी कलह नहीं होगा किसी भी तरीके का और एक ही दबदबा सिर्फ भारत का रहेगा। इसीलिए उम्मीदें अब बढ़ गई हैं कि किसानों को जो निधि यहां पर दी जाती थी, जो पैसा उनको मुहैया कराया जाता था, जिसकी रकम यहां पर 6000 थी, उसको बढ़ाया जा सकता है। किसानों के लिए कई बड़े ऐलान यहां पर हो सकते हैं, कृषि क्षेत्र में कोई बड़े ऐलान हो सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए, लगातार कोशिश यही है कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री अगर बढ़ेगी तो एमएसएमईज को इसका सीधा फायदा यहां पर पहुंचेगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जा सकता है, क्योंकि कार्बन एमिशन फ्री 2070 तक भारत को यहां पर करना है, यानी कि कार्बन एमिशन शून्य हो जाना चाहिए। और जब आप जो गाड़ियां यहां पर चलाते हैं, जो पेट्रोल और डीजल से चलती हैं, वो बहुत ज्यादा प्रदूषण करती हैं, उनसे कार्बन एमिशन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, तो इस लक्ष्य को भी हासिल करना है। और देखिए, बूंद बूंद से बने सागर, हर बजट में अगर इसी तरीके से रूपरेखा तैयार की जाएगी तो जाकर 2070 तक वो तस्वीर निकलकर सामने आएगी। और इस बार अब तक जितनी प्रतिक्रियाएं सामने आई है राजनेताओं की भी, वो यही कह रहे हैं कि इस बार का जो बजट है 2047 के हिसाब से विकसित भारत का जो बजट है वो बनकर निकलेगा। तो उसके लिए क्या क्या यहां पर अनाउंसमेंट होंगे, देखिए ये तस्वीर लगातार यहां से हम दिखा रहे हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी नीरज भी हमारे साथ जुड़ गए। नीरज, कर्तव्य भवन के बाहर आप मौजूद हैं, क्या तस्वीरें वहां से, क्योंकि कुछ ही देर में यहां वित्त मंत्री पहुंचने वाली हैं। देखिए, बिल्कुल इस बार तस्वीर जो है अलग है और खास है। हालांकि बजट तो हर साल पेश होता है, लेकिन पहली बार यहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, अब से थोड़ी देर पहले पंकज चौधरी जो कि वित्त राज्य मंत्री है वो पहुंचे हैं। यहां की तस्वीरें आपको दिखा दे। वित्त मंत्रालय इसी पिछले साल यहां कर्तव्य भवन 1 में शिफ्ट हुआ है और निर्मला सीतारमण अब से थोड़ी देर बाद अपने बही खाता के साथ यहां पहुंचेंगी, अंदर अपनी टीम के लोगों के साथ बैठक करेंगी और उसके बाद यहां से निकलेंगी। नवा स्टेट बजट है तो अपने आप में खास है और बही खाता में इस बार उम्मीदें हैं कि जो पार्ट 2 होता है उसमें ज्यादा फोकस होगा, उनकी स्पीच का फोकस जो होगा पार्ट 2 पर ज्यादा होगा। आमतौर पे 2 पार्ट होते हैं बजट में, पहले पार्ट में ज्यादा स्पीच होता है, दूसरा जो पार्ट होता है वो आमतौर पे लोक लुभावन घोषणाएं उसमें होती हैं। लेकिन इस बार पार्ट 2 में ज्यादा अपना विजन जो है निर्मला सीतारमण पहले साल की तुलना में पिछले साल की तुलना में रखेंगी। तो कर्तव्य भवन जो है वो बिल्कुल तैयार है। नीरज, यहां पर अगर देखा जाए, जब से मोदी गवर्नमेंट आई है बहुत सारे चेंजेस बजट में भी अपने आप से यहां पर हुए हैं। सबसे पहले तो 2021 में पेपरलेस बजट कर दिया गया था, पूरा जो बजट है उसको डिजिटली पेश किया गया। रेल बजट अलग से पहले पेश होता था, लेकिन साल 2017 के बाद से लगभग उस बजट को उसी में समाहित यहां पर करने की कोशिश की गई। इसके अलावा भी बहुत सारे बड़े बड़े चेंजेस, जो लेदर का यहां पर ब्रीफकेस लेकर जो आती थी वित्त मंत्री, अब उसको एक लाल कपड़े में पैक करके बाकायदा लाया जाता है और उसको तब खोला जाता है। हर बार एक ट्रेंड रहा है कुछ ना कुछ नया करने का, इस सरकार का, वित्त मंत्रालय का, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का। तो इस बार अगर पहला और सबसे महत्वपूर्ण चेंज अगर कहेंगे बजट से जुड़ा हुआ तो ये है कि मंत्रालय इस बार चेंज हो गया, नॉर्थ ब्लॉक से कर्तव्य भवन को आ गया है, तो ये सबसे बड़ा बदलाव है। लेकिन बही खाता के अंदर क्या होगा ये तो देखना अभी बताना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर कहूंगा कि पिछले साल 12 लाख की सीमा जो वित्त मंत्री ने की थी उसकी बहुत तारीफ हुई थी। इस बार लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, क्योंकि बजट जब भी होता है तो लोगों को उम्मीदें होती हैं और एक तरफ सरकार बार बार ये कहती है कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनना है, उससे पहले कौन सी ऐसी घोषणाएं होंगी ताकि आम लोगों के साथ साथ उद्योग जगत, कृषि या दूसरे जो क्षेत्र है, डिफेंस, तमाम दूसरे जो क्षेत्र है उसमें सरकार ऐसा कदम उठाए ताकि विकसित भारत का सपना जो हो पूरा हो। भारत बार बार इस बात को दोहराता है, मोदी सरकार बार बार इस बात को दोहराती है कि कैसे 2047 तक उनका ब्लूप्रिंट होगा विकसित भारत बनने का। तो ये बजट उसमें एकदम योगदान देगा। बही खाता वही होगा जो पिछले 4 साल 5 साल से रहा है। निर्मला सीतारमण हर बार नॉर्थ ब्लॉक जी
आप हमेशा से देखिए जो विदेश मंत्रालय से जुड़ी खबरें हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स भी आप कवर करते यहाँ पर आए हैं। इस बार के बजट में क्योंकि कहा जा रहा है कि जो पार्ट बी होगा वो बेहद खास यहाँ पर रहने वाला है। भारत की जो रूपरेखा होगी, आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर उसमें दिख सकती है। रक्षा क्षेत्र का जो बजट है उसको बढ़ावा मिल सकता है और कैसे जो आत्मनिर्भरता इसको कम किया जाए वो भी यहाँ पर हो सकता है। आप तस्वीर दिखाइए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं नीरज? देखिए, बिल्कुल आपको कुछ दिखाना चाह रहे। एक काफिला पहुंचा है, देखना होगा कि वित्त मंत्री का काफिला है कि नहीं। यहाँ गाड़ियों का काफिला आ रहा है, हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है? ऐसा लगता है काफिले को देखकर, जिस तरह से यहाँ तैयारियां हैं, सुरक्षा व्यवस्था या उनके मंत्रालय से जुड़े लोग हैं। हाँ, बिल्कुल लगता है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शायद पहुंच गई हैं। यही जी लगता है वो। देखिए, निर्मला सीतारमण पहली बार इस बार के बजट पेश करने से पहली बार कर्तव्य भवन 1 में पहुंची है और यहां अपनी टीम के सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। न्यूज 18 इंडिया पे एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। कर्तव्य भवन 1 से पहली बार बही खाता लेकर निकलेंगी निर्मला सीतारमण। अब तक नॉर्थ ब्लॉक में वित्त मंत्रालय था, वहां से बजट लेकर निकलती थी, बही खाता लेकर निकलती थी, लेकिन इस बार कर्तव्य भवन 1 में पहुंच गई है। थोड़ी देर के लिए यहां अपने तमाम अधिकारियों के साथ बैठक करेंगी। पंकज चौधरी जो कि वित्त राज्य मंत्री है वो पहुंच चुके हैं और एक बार फिर हमारे कैमरा पर्सन राकेश नेगी से अनुरोध करेंगे कि कर्तव्य भवन की तस्वीरें दिखाए, क्योंकि आम लोगों को, देश के लोगों को, न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को ये जानना जरूरी है कि वित्त मंत्रालय जो है कर्तव्य भवन 1 में शिफ्ट हो चुका है और इस बार इसी जगह पे निर्मला सीतारमण जब आएंगी बाहर तो इसी जगह पे बही खाता के साथ अपने टीम के सदस्यों के साथ राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगी और ये पल बहुत खास होता है हर बार का, लेकिन इस बार ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि स्थान जो है नॉर्थ ब्लॉक से बदलकर कर्तव्य भवन हो गया है। जी, ये तस्वीरें देखिए इस वक्त सीधे, जैसे नीरज भी यहाँ लगातार दिखा रहे थे, वित्त मंत्री की उस वक्त की तस्वीरें जब वो वित्त मंत्रालय के अंदर गई। और इस बार ये खास इसलिए है क्योंकि देखिए एड्रेस चेंज हुआ है वित्त मंत्रालय का। पहले नॉर्थ ब्लॉक में हुआ करता था, लेकिन अभी कर्तव्य भवन में वित्त मंत्रालय शिफ्ट हो गया है पिछले ही साल और इसी वजह से ये तस्वीरें बेहद खास हैं। और यहाँ पर पेश होने वाला है पहला बजट भी यहाँ पर हो जाएगा और इसी वजह से आप देखिए क्या इस बार जो बही खाता लेकर आएंगी खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, क्या होने वाला है। सबसे पहले आपको बता दूं, अब वो अंदर गई हैं तो क्या होगा। देखिए, ब्रीफिंग वहां पर होगी, वित्त मंत्रालय के तमाम जो बड़े अधिकारी होंगे, वो उनकी जो टीम होगी वित्त मंत्रालय की, वो उनके साथ मौजूद होगी। उसके बाद यहां से राष्ट्रपति भवन की ओर वित्त राज्य मंत्री और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अग्रसर होंगे। वहां से अनुमति ली जाएगी राष्ट्रपति से और उसके बाद वो वापस संसद भवन आएंगी। संसद भवन में आने के बाद इस बजट को 11 बजे पेश किया जाएगा। लेकिन बहुत सारा लेखा जोखा यहां पर है। अब क्या इस पिटारे से आज निकलने वाला है? साल 2047 का अगर विजन लेकर इस वक्त भारत सरकार चल रही है तो इस बार वित्त मंत्रालय ने क्या क्या उसमें रखा है, कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स होंगे जिनको बहुत खास कुछ मिलने वाला है, जिसमें कृषि, किसानों से जुड़ा हुआ एक सेक्टर यहां पर शामिल है। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर भी देखिए यहां पर बनानी है। टैरिफ की जो चुनौतियां सामने आई है उससे हम ये तो समझ गए हैं कि निर्भरता दूसरे देशों पर हर चीज के लिए खत्म करनी हो।